बर्मिंघम के नज़दीक के एक एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ीशान रफ़ीक को जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उन्हें तकरीबन 18.5 साल की कोर्ट में सज़ा दी गई है। ज़ीशान रफ़ीक पर जो साबित ये हुआ कि वो जो एंक्रो चैट है जो क्रिमिनल नेटवर्क्स चलाते हैं वो एंक्रो चैट के ज़रिए और तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ फ़ोन्स का इस्तेमाल करके वो एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे अपनी सरगर्मियों का। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया आज से तकरीबन 3 साल कबल, तो उनके पास से तकरीबन 35 किलो के करीब उनसे जो हाई क्वालिटी की जो कोकेन है वो उनसे बरामद हुई। उनके पास बाज़ जो वेपन्स थे वो भी बरामद हुए, लेकिन जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो उस वक्त शुरू हुई जब आज से तकरीबन 5 साल कबल जो एंक्रो चैट जो वो यूज़ कर रहे थे, सीक्रेट जो एनक्रिप्टेड चैट है, वो उन लोगों की तकरीबन जिसमें 50,000 उसके मेंबर्स थे और उनका काम मनी लॉन्ड्रिंग करना, उस चैट के ज़रिए खुफिया नामों के ज़रिए आइडेंटिटीज़ को छुपा कर और अपना जो पूरा जो उनका कवर था उसको पीछे रखते हुए 20 मुख्तलिफ़ फ़ोन इस्तेमाल करते हुए उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करना और मुख्तलिफ़ जो हथियार हैं उनकी सप्लाई करना, उनके ऑर्डर्स लेना और पैसे कमाना और मुख्तलिफ़ ड्रग्स को सप्लाई करना। जब उसको क्रैक किया गया बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर, तो पता चला कि जो बर्मिंघम के नज़दीक का जो ऑस्टन का एरिया, वहाँ से ज़ीशान रफ़ीक एक बहुत बड़ा जो क्रिमिनल नेटवर्क है वो उसको चला रहे थे। और यूँ उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। वो अपने आप को उस ग्रुप में बताते थे कि मैं एक्सपर्ट हूँ। AK-47 जो राइफ़ल्स हैं जो अफ़गान जिहाद के दौरान जो बड़ी मशहूर हुई थी, कलाशनकोफ के, वो कलाशनकोफ यहाँ बेचते थे और मुख्तलिफ़ जो छोटे हथियार थे जिनको उज़ीज़ कहते हैं वो भी बेचते थे। पुलिस ने उनको उस हवाले से तफ्तीश में, हथियारों की तफ्तीश में उनके ऊपर छापा मारा एक घर पर, लेकिन पता चला कि हथियारों की जो पुलिस ने जो रिकवरी करनी थी उससे पहले ही पुलिस को तकरीबन 35 किलो की वहाँ से हीरोइन और जो कोकेन है वो बरामद हुई, जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया। अब जो जज ने उनको सज़ा सुना दी है तकरीबन 18.5 साल की। ज़ीशान रफ़ीक को तकरीबन 18.5 साल अब जेल में उनको गुजारने पड़ेंगे। और जज ने अपने सेंटेंसिंग में कहा कि एक बहुत ही ख़तरनाक जो कैदी, जो एक मुजरम है, उसको हम सज़ा दे रहे हैं। और जो बरतानिया की जो स्ट्रीट्स हैं उन स्ट्रीट से अब उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि एक बहुत बड़ा जो क्रिमिनल माइंड, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स चला रहा था और जो क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व था, उसको बरतानिया की सड़कों से अब हटा लिया गया है। मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। पंजाब भर में डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और कब्ज़े जैसी संगीन वारदातों की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने पुलिस के अंदर ही एक CCD डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह एक ऐसे पुलिस अफिसर को लगाया गया जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते थे। और इनकी इसी शोहरत की अक्कासी इस वक्त पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में नज़र आ रही है। कमोबेश 1.5 माह हो गया है इस डिपार्टमेंट को वजूद में आए हुए और पंजाब भर में 100 से ज़ायद मुबैना पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। इन पुलिस मुकाबलों की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए आज आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको एक स्पेसिफिकली विहाड़ी के 2 नौजवान जिनको CCD डिपार्टमेंट की जानिब से उठाया गया और उनमें से एक नौजवान को मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी में मार दिया गया, जबकि दूसरे नौजवान को विहाड़ी के नवाही इलाके ठेंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले में उम्र भर के लिए माजूर कर दिया गया। और इस नौजवान को जब ज़ख्मी हालत में अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने यकसर CCD डिपार्टमेंट के मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर दिया और मुलज़िम का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने पर उसकी बेल ग्रांट कर दी। जी, हम इस वक्त पहुंचे हैं विहाड़ी के इलाके पक्की मोड़ के साथ चक नंबर 19 WB, जहां से मुबैना तौर पर इन 2 नौजवान जो पुलिस मुकाबले में, जिनमें से एक नौजवान को मार दिया गया और एक शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त ज़ेर इलाज है, उनके इलाके पहुंचे हैं। इस वक्त हम जो पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला ज़ीशान है उसके गाँव में, उसके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके घर चलते हैं और जाके यहाँ पर अमायदीन इलाका भी मौजूद हैं और उनके वर्सा भी मौजूद हैं। उनसे हम जाकर पूछेंगे कि इस इनकाउंटर के मुतल्लिक, ज़ीशान के बैकग्राउंड के मुतल्लिक और अहले इलाका से भी पूछेंगे कि ज़ीशान की जो है वो शोहरत कैसी थी, क्योंकि शहरों में नॉर्मली जो है वो लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, लेकिन देहातों में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई शख्स नौजवान अच्छा काम करता है तो उसके मुतल्लिक भी लोगों की राय होती है और अगर कोई बुरा काम करता है तो कई देहातों तक उसकी जो है वो शोहरत होती है। तो चलते हैं और चल के जो है वो ज़ीशान के घर वालों से बात करते हैं और इस मुबैना पुलिस मुकाबले के मुतालिक जानते हैं।
सबसे पहले हम जो है वो ज़ीशान के जो वालिद हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? अख्तर अली। अच्छा, ये क्या वाक़या हुआ, ज़रा इसके मुतालिक हमें बताएं। वाक़या सर, बच्चा मेरा उत्थे बैठे ने जी, पिंड दे विच ओहदा दोस्त आया मिठाई ले मुंडे वास्ते, ठीक नहीं। मिठाई क्यों लेके आए थे? मुंडा बच्चा पैदा होया ना। अच्छा, ज़ीशान के यहाँ बेटा पैदा हुआ। हाँ जी। तो उस तो बाद किसी ने वैसे ही इतों पुलिस लंघदी डेली जी, क्योंकि बच्चा सी, डर के विच वड़ गए ने। बाद दे विच उन्होंने पुलिस सद ली, उन्हें कहा जी भी डाकू वड़े ने विच, इत्थे मौजूद आदमी बड़े सारे आ गए ने, पिंड च भी बंदे काफ़ी सारे आए ने। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा मसला नहीं, तुहानू आप पेश कर देने बंदे। उन्हें बड़े ने, राणा खालिद भी है, हाजी तालब है, दूसरा चौधरी मकसूद है, लंबड़दार, ये सारे इलाके के लोग। हाँ जी। उधरों त्रई चक दे भी आए नाजम ही, वो भी आए थे आके मौजूद। उन्होंने एक राणा शबीर है साढ़े कोल बैठा, इन्हें रल के मुंडा दिता, मुंडे नूं उत्थे लै गए ने। तो उस तो बाद इन्होंने खबर चलाती कि जी मुंडा फरार हो गया साढ़े को, ये शायद साक ने, ये चलती पई पट्टी अजे भी चलती पई। उस तो बाद सानू पता लगा, इन्होंने जाके रिट की हाई कोर्ट 29 तरीक वाले दिन, तो 3 तरीक नूं इन्होंने सानू कहा जी बंदा तुहाडा मर गया, तो तुसीं लाश लै जाओ आके। लाश सानू मिली इत्थों सदर थाने चों, सानू दित्ती है रूफे गुज्जर ने, तो शायद चट्ठे ने। अच्छा, ये आप मामू हैं, आप थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर इसका कोई रिकॉर्ड था? जी सर, इत्थे उनका जिले व्याड़ी पूरे च असीं इस चीज़ की हेल्प देवांगे भी कोई रिकॉर्ड को नहीं सी किसी किस्म मरने वाला ज़ीशान है जिसको मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया, सामने बैठे थे, उसका कोई रिकॉर्ड था? ठीक है, बिल्कुल उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, असीं इस चीज़ का हेल्प देवांगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी सी स्टूडेंट बच्चा है सी जी। ठीक है, इत्थे उत्थे बैठे हुए तो दोस्त मिठाई लैके आके चल अल्लाह ताला ने तेन पुत्र दिता, मैं उन्होंने मिल के आवां। आही टाइम से, ठीक है, विक्की इफ्तिहार, ठीक है, इत्थों का बहुत बड़ा कटर है जी। पुलिस च मुलाजम फड़दा वे, कोई भी मतलब कोई मुजरम फड़दा लिया के अपने डेरे ते लिया तशवीश करदा वे। ठीक है, इन्हें साडा तशवीश बंदा मार के बाद इन्होंने खबर ला दी। आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने जो है वो क्यों आपके लड़के को मारा? पुलिस की क्या दुश्मनी हो सकती है? जी आ ज़मीन का मसला सी उन्होंने नाल जी। नहीं, पुलिस के साथ ज़मीन का मतलब नहीं, पुलिस ने तो पैसे लेने जी, पैसे लेके साडा बंदा एनकाउंटर किया। इत्थे मोतबर बंदे आए ने। अच्छा, आपका ज़मीन का तनाज़ा किसके साथ था? यह खिजर राना वाले जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन का तनाज़ा था। हाँ जी, और उस जिनके साथ आपका तनाज़ा था उन्होंने पुलिस को मुबैना तौर पर पैसे दिए और पुलिस ने फिर जो है वो इनकाउंटर जाली बना के इसको मारा। जी बिल्कुल इंजी गल है। अब हम बात करेंगे जो ज़ीशान इस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, उनकी जो है वो नानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी वालदा हैं, लेकिन वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। अम्मा जी, अच्छा ये उनके बाकी अजीज़ कार। अच्छा अम्मा जी, इसके ज़ीशान के मुतालिक बताएँ, आप ज़रा थोड़ा सा खड़ी हो जाएँ, ज़ीशान के मुतालिक बताएँ कि वो क्या करता था और की वाक़या होया? अम्मा जी, मेरा शान काम करदा सी ते दूसरा इत्थे घर बच्चे नूं मिलन आया सी, बच्चा पैदा होया सी, वो मुंडा नाल मठियाई लैके आया सी, मठियाई लैके आ गया तो उधरों ना पुलिस दा अजक पई गए, अगे लग्या खिजर मुखालफ जरा सी, अगे वो लगे, अगे ना गया पुलिस इधर आ गई डेरिया मुंडे वेख के वड़ गए तो उत्थे जिन्हों फड़ लेंदे ने पिंड दे विचों कोई छडांदा नहीं, ते 4-4 लाख 5-5 लाख लेंदे ने। वो पैसे तो डरदे ने लोग भी, असीं गरीब लोग आ, साढ़े को कित्थों पैसे आ गए, असीं कित्थों इत्थे अपनी मकई च बह गए ने। ते उत्तों इन्हां ने आके घेरा पा लिया, 4 जने चढ़ गए ने उत्ते टालियां दे, कोई गड्डी ते 3 जने चढ़े ने, पै फोन करदे शान बाहर आ जाओ, शान बाहर आ जाओ। असी क्या भी असी छूट लग्या करना देने, वो बिक्की आले ने गड्डी आले ये बाजा मारते ने, अकमल हो डरी ते असी निकले बाहर, वेख्या लगे पुलिस ही पुलिस है, सारी पुलिस ही, असी गए हैं उत्थे। अच्छा, ये आपने इनकी नानी का बयान सुना। अभी हम आपको ज़ीशान, जिसको मुबैना तौर पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनाया, उसका हम घर आपको दिखाते हैं कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक घर है यहाँ पे 10 से 12 मरले का, इसके अलावा और जो है वो यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इस घर की हालत देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था, या उसने वारदातों में कितना के जो है वो पैसे वैसे जो थे वो इकट्ठे किए थे। अच्छा, इस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबले में जहाँ बक होने वाला ज़ीशान जो है, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले वो बात नहीं करनी थी, लेकिन अब वो बात करने पर आमादा हो गई हैं। अच्छा, आप बताएं अपने बेटे के मुतालिक कि जिस दिन पुलिस यहाँ से उसको लेके गई, उससे पहले माँ को सबसे ज़्यादा पता होता है अपने बेटे के मुतालिक, उसका चाल चलन कैसा था? कभी आपको कोई शुबा हुआ कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोई जुराइम पेशा अफराद के साथ उसका कोई मिलना जुलना था, कोई इस तरह का कभी आपको शुबा हुआ? कोई मेरे पुत्र का कसूर नहीं, कोई लैनी नहीं, कोई केस
किसी ने गिला नहीं, अंदर बैठी हाँ मैं, वो छावे बैठे ने, मेरा दोस्त आया सेरे बजे, बच्चा आया 6 दिनों का से जिदन होया, मठियाई इत्थे खाण दे ने, ये अकमल लोड इनू हबशी बोलते हैं भी हबशी है, जिन्हों मर्जी तलाशी करके तो पैसे कर लें, वो भी इधर गए ने इतों बड़े ने। ये पुलिस मुलाजिम है ना? हाँ जी पुलिस है, सिपाही है, तो ऐसे चाखन उठा टी डीपीओ अपनी कुर्सी छड़ के तो उन्हें दे दें भी बाबा पैसे कमा के दे दें, ऐसे च जो भी आना इस तरह कर दें। हम असी इतने बैठे हैं, इतों जो अंदर बाहर वेख्या उत्थे सारी 4 चफेरे पुलिस घेरा पे है। जो मैं बाहर गई मैं अकमल के पैरों से डिग पे ने मैंने ठुड मार के पर तेरी आकड़ ही नहीं टूट, तेरी आकड़ नहीं टुटती, मैं तेरी आकड़ तोड़न आया वहाँ। अभी हमने उनके वर्षा से बात की और अभी हम जो अहले इलाका के कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ज़ीशान की जो है वो इलाके में किस तरह की जो थी वो रिप्यूट थी। पहले हम आपको वो कुआं भी दिखाते हैं। ये सामने ये मकई थी, ये हम आपको अपनी जो यहाँ पर एक मोबाइल से जिस वक्त पुलिस ने सादा कपड़ों में रेड किया और वीडियो बनाई गई दूर से, वो वीडियो भी यकीनन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये वो जगह थी जहाँ पर आकर पुलिस एहलकार खड़े हुए और यहीं से जो था वो ज़ीशान और उसका जो एक दोस्त है जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है उसको जो है वो यहाँ से पकड़ा और फिर उसके बाद उसका एक इनकाउंटर बनाया गया और उस इनकाउंटर में जो है वो ज़ीशान को मार दिया गया। ये इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ज़ीशान के मुतालिक कि ज़ीशान कैसा नौजवान था। ज़ीशान स्टूडेंट मुंडा सीगा जी, अच्छा मुंडा सी, अच्छे अखलाक वाला सी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं सी करदा, बड़ा अच्छा मुंडा सी, मेहनत मजदूरी करने वाला मुंडा सी। FA कीता होया सी उन्हें ते उस तो बाद उहदे वालिद साहब ने ज़मीन जमून वेगी, उस तो बाद मेहनत मजदूरी करनी पै गई उन्होंने ते पुलिस च अप्लाई भी करता रहा, आर्मी च भी अप्लाई करता रहा। इस वाक़े में मजमूई तौर पर विहाड़ी के नवाही इलाके 19 WB से 2 नौजवानों को CCD पुलिस ने उठाया, जिनमें से एक नौजवान को मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जिसका नाम ज़ीशान था। हमने आपको उसके अहल खाना से मिलवाया और इलाके के लोगों से बात करवाई। इसी नौजवान के साथ जो दूसरा उसका एक दोस्त शहबाज उठाया गया था, उसको विहाड़ी के ही थाना ठेंगी के इलाके में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में माजूर कर दिया गया और पुलिस जब रिकॉर्ड लेकर शहबाज को अदालत में पेश किया तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी ने पहली पेशी पर बजाय पुलिस को रिमांड देने के ये कहते हुए कि इस FIR की तहरीर और हालात वाक़यात बता रहे हैं कि और ना ही मुलजिम का कोई साबिक़ा रिकॉर्ड है, इसलिए जो मुलजिम था उसकी जो है वो ज़मानत ले ली गई और इस वक्त वो नौजवान शहबाज जिसको पुलिस ने एक मुबैना मुकाबले में माजूर कर दिया वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद है और हम भी वहीं पर मौजूद हैं। चलते हैं और शहबाज से बात करते हैं और उसी की ज़बानी पूछते हैं कि ये सारा वाक़या जो है वो किस तरह से रूनमा हुआ। जी ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहबाज। अच्छा आप बताएं इस वाक़े के मुतालिक कि ये आपको फ़ायर किस तरह से मारा, थोड़ा सा इस मुबैना मुकाबले के मुतालिक बताएं और ये बताएं कि आपके ख़िलाफ़ कोई माजी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, आपका कोई रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं है। 324 का उन्होंने पर्चा पाया, 1365 पर्चा पाया। जो सानू फड़िया 324 में आपको बता दूँ इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा और एक नाजायज़ असले का है, ये इनको पर्चा यही है। तो जो जज नूं पता लगा झूठा उस टाइम ही जज ने बेल ले लिया। ये हम आए दिन सुनते हैं कि पुलिस ये मुबैना मुकाबले होते हैं कि जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ना वो शख्स ज़ख्मी हो जाता है। तो किस तरह से पुलिस किस तरीके से मारती है? मैनू पुलिस ने खड़िया है बाहर, मैं पहले डकिया सी, डकिया शाम ਨੂੰ उन्होंने हथ कड़ियाँ लाइया, हथ कड़ियाँ ला के उन्होंने मेरे सिर ते पट्टी डाली, पट्टी डाल के लै गए ने मैनू ठींगी जाके उन्होंने मेरे पिछे बार पैरा बार भाया। पहले उन्हें कहा भाई कलमा शलमा पढ़ ला, मैं कलमा पढ़ा, मैं क्या कोई पता नहीं शूट करन लगे ना। उन्हें एक अफसर आया, उन्हें कहा शूट नहीं किसना, इनू हाफ फ्राई करना। उन्होंने मेरे ये पुलिस की एक टर्म है हाफ फ्राई, जिस नौजवान को मारना नहीं होता उसको सिर्फ माजूर करना होता है, उसको पुलिस की लैंग्वेज में हाफ फ्राई कहा जाता है जी। उन्हें मेरी छपनी च उन्होंने मैनू थले भाया, भाग उत्ते नाली रख के कपड़ा रखा, कपड़ा रख के उत्ते 2 बंदियां ने लत्त रखी है, लत रख के तो फैर मारा है जी। ये जिस तरह से ये बता रहे हैं इससे आपको ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले आए रोज़ जो CCD की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है कि नौजवान अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ और तमाम जो नौजवान हैं उनके इस घुटने पे ही फायर लगा होता है। तो आज हम आपको उस मुबैना पुलिस मुकाबले की असल हकीकत जो है इस मुतासरा नौजवान के ज़बानी जो है वो सुनवा रहे हैं। कोई साड़ा पुलिस मुकाबला नहीं होया, ज़ीशान नाल होया, मुंडा दोस्ती भरा बनया सी,
मैं पानी लाया, मेरे घरों मठियाई दे गया राती। मैं मठियाई लियांदी है पक्खी मोड़ों, मैं जाके ਉਹਦੇ घर मठियाई दे ਦਿੱਤੀ है। ਉਹਦੀ ਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ है साडी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। मैं बह गया चावल खाण वास्ते, चावल पक्कन दे जीशान आ गया मेरे कोल। असीं बैठे हैं दोवें, ये आए ने सिविल च, सानू नहीं पता है पुलिस है। अगे इन्हां दा मुंडा मरिया सी, सानू ऐसी दुश्मनी। उन्होंने जो भज्जे ने उन्हें फैर कढ़दे आए ने। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सीसीडी के रीजनल ऑफिसर एसएसपी कामरान खान साहब के पास। उनसे हम पूछेंगे कि 1.5 माह हुआ इस डिपार्टमेंट को बने हुए, इस 1.5 माह में उनकी क्या कारकर्दगी है और जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो उनका डिपार्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की उंगलियाँ उठ रही हैं उस पर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया गया था क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इस 1.5 माह हो गया है। आप क्या समझते हैं कि जो सोच कर ये डिपार्टमेंट बनाया गया था वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो इसका पर्पस था बनाने का सीसीडी का, कि एक तासुर ये जा रहा था कि क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस शायद कंट्रोल नहीं कर पा रही क्राइम को। उसकी बहुत सारी रीजंस थी। पुलिस एंगेज होती थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन होती थी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती थी, स्पेशल वीवीआईपी ड्यूटीज़ होती थी, क्रिकेट मैचेस होते थे। उसको देखते हुए एक एक्सक्लूसिव सा डिपार्टमेंट बनाया गया और उसको सोली यही टास्क दिया गया कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है। सीसीडी ने अपने इनिशियल जो इसका सफ़र है, जैसे जब से ये बना है 1.25 माह हो गया है, इसमें आप अगर पब्लिक ओपिनियन भी लें और वैसे भी लें, सीसीडी को जो मैंडेट मिला था कि सीसीडी ने हर वो जो हमारे पुलिस ऑर्डर के तहत केसेस हैं उसको ट्रेस करना है, जिसमें मर्डर, रॉबरी, डिकॉयटी है। पुलिस ने पुराने 10-10 साल पुराने 302 के इश्तिहारियों को भी पकड़ा है। पुलिस ने जो इधर ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स हैं, जो रॉबरी डिकॉयटी के गैंग्स हैं, पुलिस ने उसको भी पकड़ा है। पहले ये होता था कि थाने की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई 302 का मुलजिम होता था तो समहाउ उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो रेड इतना सक्सेसफुल नहीं होता था। सीसीडी के पास एक सरप्राइज़ एलिमेंट है और उस सरप्राइज़ एलिमेंट का हमने इस्तेमाल किया और लोगों को अरेस्ट करना शुरू हुआ। अच्छा, कामरान साहब, हमने ये देखा है कि 1.25 से 1.5 माह हो गया है, पंजाब भर में सैकड़ों 100 से ज़्यादा मुकाबले हो चुके होंगे मिनिमम उसके अंदर। अच्छा, इनके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। ख़ास तौर पे मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं कि पिछले दिनों एक विहाड़ी से 2 लड़के पकड़े गए, एक को सीतलमाड़ी में मार दिया मुबैना मुकाबले में, और एक ज़ख्मी हुआ, और जो ज़ख्मी था उसको पहली पेशी पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से अदालत की जानिब से छोड़ दिया गया। तो इस ख़ास तौर पर इस केस के मुतालिक बताएँ कि वो जो मारा गया उनके वर्सा भी अब हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि इसका जो है वो क्रॉस वर्शन भी हो गया है आपके पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़, और अभी वो इस तफ्तीश को FIA में ले जाना चाहते हैं। तो इस केस की हकीकत के मुतालिक बताएं कि अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? अदालत में अगर पेश किया गया तो अदालत ने उससे क्यों नहीं उसके साथ इत्तफाक किया? देखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पेश किया गया था, और इससे बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या हो सकता है कि एक मुलजिम है विहाड़ी में। आपने एक तासुर पूछ लें लोगों से कि किस किस्म का क्रिमिनल था वो, जो क्रिमिनल पुलिस वाले को शहीद कर सकता है। 2019 का जो आपका केस है, 2023 का केस है, शेखुपुरा का केस है, उसमें हमारे एक स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल को उसने शहीद किया। उसके बाद शहादत के बाद जो बंदा एक पुलिस वाले पे फायर कर सकता है, जो पब्लिकली फायर कर सकता है, जिसके ऊपर 394 के मुकदमे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में ये पेश नहीं किया, विद कंप्लीट रिकॉर्ड हमने उसका रिकॉर्ड पेश किया कि इसकी टेंडेंसी है कि ये फायर करता है, और ये फायर करता है और इसने पुलिस वाले को शहीद किया है। अगर वो उस वक्त पुलिस वाले पे फायर कर सकता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जब विहाड़ी में रॉबरी डिकॉयटी करेगा या मुल्तान में तो वो दोबारा पुलिस वाले पे फायर नहीं करेगा? पहली तो रीज़न ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि कोर्ट ने उसको बरी किया। देखें, हम कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करते हैं, कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन के मुताबिक जो चीज़ें अवेलेबल रिकॉर्ड होता है वो एक अपनी जजमेंट्स देते हैं कि ये किस तरह है। पुलिस वालों पे ऑल्दो जिस मुकदमे में जो एनकाउंटर हुआ था, जो मुलजिम एनकाउंटर हुआ था शानी, उसने इवन पुलिस वाला शहीद किया था, हमने कोर्ट में भी रिकॉर्ड पेश किया, बट फिर भी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ क्रॉस वर्जन हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सीसीडी डिपार्टमेंट है इनिशियली इसको कितने चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि पुलिस जो है एक सूबाई महकमा है, इसमें अब इनकाउंटर होता है, पुलिस की हिरासत में कोई शख्स भी अगर मर जाता है तो उसका केस जो है वो FIA में रजिस्टर भी हो सकता है, कानून है, और FIA उसकी इंक्वायरी करता है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आप ये समझते हैं कि ये सूबाई खुद
मुख्तारी के अंदर जो है एक वफाक की मदाखलत है, ये कानून होना चाहिए, ये गुज़श्ता चंद साल पहले ये बनाया गया था, इसके मुतालिक आप क्या कहें? देखें, थोड़ा सा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो जो लॉ है कस्टोडियल टॉर्चर का लॉ है। ये जो पुलिस मुकाबले हैं ना, ये पुलिस की कस्टडी में था जो ये एनकाउंटर हुआ है। पहले तो लीगल चीज़ समझनी चाहिए कि ना ये पुलिस की कस्टडी में था, ये तो पुलिस की हिरासत से फ़रार था, ना ये पुलिस की कस्टडी में मारा गया है। उसकी जो रियासत जब ये फ़रार हुआ है उसकी FIR रजिस्टर है बाकायदा, और हमारे पास ना ये था ना इस पर कोई कस्टोडियल टॉर्चर। और हम जिस बंदे को पकड़ते हैं या जो हमारी कस्टडी में नहीं भी होता, कोई भी बंदा डिस्पोज ऑफ करने से पहले जब हम उसको जब वो एनकाउंटर में मारा जाता है, हम तो उसका ख़ुद पोस्टमार्टम कराते हैं, मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं।